अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शब्बर मलिक। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल वतीफ़ा पावर। आज बात करने वाले हैं घर में बरकत आने की 7 निशानियों के बारे में और घर में गरीबी आने की 7 निशानियों के बारे में। अगर आप उन 7 निशानियों के बारे में जानना चाहते हो कि हमारे घर में यानी गरीबी क्यों रहती है और हम क्यों परेशान रहते हैं, हमारे घर में यानी कि मालदारी आने की, दौलत आने की कौन सी वो 7 निशानियाँ हैं, एक वीडियो के अंदर 7-7 निशानियाँ आपको बता दूंगा। बहुत से भाई बहन परेशान रहते हैं यार, गरीबी 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 का नाम लेते ही रहते हैं हमेशा अपने घर के अंदर। और वो ये नहीं सोचते कि यार ये गरीबी कैसे ख़त्म होगी। यार गरीबी आप ख़त्म कर सकते हो, आप मेरी इन 7 बातों को जान लो। अगर ये बातें आप जान लोगे तो इंशाल्लाह आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैं अभी सो रहा था, सोते सोते उठ के एकदम अचानक बैठ गया। मैंने कहा यार वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, सुबह को आपको वीडियो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी नींद खोल के यानी नींद भी ख़राब करके और वीडियो को बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में बात एक मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बात ज़रूर सुनिएगा। देखिए, पहले तो हम बताते हैं कि घर में गरीबी आने की 7 निशानियाँ जो बेबरकती घर में लाती, वो पहले सुन लीजिएगा। नंबर 1, खड़े होकर पेशाब करना। बहुत से हमने देखा होंगे भाई, देखें वो खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, पेड़ के नीचे कभी कहीं खड़े होकर पेशाब कर देते हैं। अक्सर आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसी हरकतें ज़रूर करता होगा। तो मेरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि उनसे ये कह दो कि कभी भी पेड़ के नीचे खड़े होकर पेशाब मत करना। पेड़ के नीचे खड़े होकर क्या, कभी भी खड़े होकर आप पेशाब ना करें। ये सबसे ज़्यादा घर में गरीबी आने की और बेबरकती लाने की ये निशानी है। दूसरे नंबर पे आता है कि पानी को खड़े होकर पीना। आपने देखा होगा हमारे बहुत से भाई बहन बोतल ली और बोतल लेके पानी पीने खड़े हो जाते हैं, मतलब खड़े होकर पानी को पीते हैं। और गिलास लिया, गिलास लेके खड़े होकर पानी पी रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अगर घर से गरीबी दूर करनी है तो खड़े होकर पानी कभी भी मत पीना। इस चीज को आप ध्यान रखना। नंबर 3, यानी कि कभी भी आप चिराग, अगर आपके घर में कोई चीज चिराग जल रहा है, अब तो बहुत कम हो गए हैं चिराग, लेकिन अगर किसी के घर में चिराग जल रहा है, जैसे कि कोई भी मोमबत्ती वगैरह जल रही है, तो उसको कभी भी फूंक मार के, यानी कि अपनी फूंक से कभी भी उस चिराग को ना बुझाएं। उसको हमेशा यानी कि हाथ से बुझाया करें, ठीक है। हमेशा उसको हाथ से बुझाएं। तो ये हो गया। अच्छा, जल्दी 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 नमाज पढ़ने से भी हमारे घर में बेबरकती आती है। तो हमेशा याद रखो, कभी भी जल्दी जल्दी नमाज मत पढ़ा करो। जो जल्दी जल्दी में सोचता है यार जल्दी से नमाज पढ़ूं, फौरन जल्दी खेलने जाना है या टीवी देखना है या मोबाइल चलाना है या फिर दुकान पे गपशप करनी है, तो भाई जल्दी जल्दी नमाज मत पढ़ा करो। ये बेबरकती आती है इससे आपके घर के अंदर। नंबर 5 है दांतों से नाखून काटना। आपने देखा होगा बहुत से भाई बहन जो होते हैं वो यानी कि नाखूनों को अपने इस तरीके से दांतों से काटते हैं। तो ये दांतों जो नाखून होते हैं वो पेट के अंदर जाते हैं। पेट के अंदर जाने के बाद ये बीमारियां पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और नाखून दांत से नहीं काटने, नाखूनों को काटने का तरीका सिर्फ नेल कटर है या फिर आप ब्लेड वगैरह से काट सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नंबर 6, यानी कि आस्तीन से मुंह को पोंछना। ये आस्तीन है हमारी, अब हमने कभी भी मुंह धोया होगा तो ये आस्तीन है। हम ऐसे करके पोंछते हैं बहुत जल्दी जल्दी, ऐसे ऐसे करके। तो मेरे भाई, इस आस्तीन से कभी भी आप अपना मुंह ना पोंछे। अपनी जेब में हमेशा रुमाल रखा करें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ये काम जो भी करता है, ये आस्तीन से कोई भी अगर मुंह को साफ करता है तो वह उसके घर में हमेशा गरीबी बेबरकती रहेगी। नंबर 7, जानवर को लात से मारना। अगर आपके घर में जानवर है या फिर कहीं कोई जानवर बैठा हुआ है, तो बहुत से मैंने देखा है कि लाते मारते हैं। अरे वो बेजुबान जानवर है, अगर उसने एक बार भी बद्दुआ दे दी ना, तो कभी जिंदगी तुम्हारी सुधर नहीं सकती। हमेशा एक एक पैसे के लिए तड़पोगे। तो भाई, जानवरों को कभी भी लात से मत मारना। अब हम बात करते हैं कि घर में अमीरी आने की, घर में बरकत आने की 7 निशानियां, दौलत पाने की 7 निशानियां वो कौन सी हैं। नंबर 1, कुरान की तिलावत करना। जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है, जिनके बच्चे कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, उन घरों में हमेशा पैसे की बरकत रहती। कभी भी वो पैसे से कभी भी परेशान नहीं रहते, उनके घरों में परेशानियां नहीं आती हैं। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। 5 वक्त की नमाज जिस घर में पढ़ी जाती है या जिस घर के बंदे उस 5 वक्त की नमाज को पढ़ते हैं, तो आप उन घरों का जायजा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो एक चीज से भी परेशान नहीं है। हमेशा अल्लाह की हर चीज से वो खुश हैं। कुछ भी अगर उनके पास 1 रुपया भी है तो वो उनका 1 रुपया 1 लाख के बराबर है। और आपके पास अगर, गरीबी वाले के पास अगर 1 लाख रुपए तो उनके लिए वो बेकार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 3,
अल्लाह का शुक्र अदा करना। जिस घर में खाना खिलता है, दस्तरखान पे खिलता है, या कोई भी पानी पीता है कोई शख्स, या कोई भी चीज़ खाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह तूने अपने प्यारे महबूब के सदके में मुझे इतनी अच्छी चीज़ खाने को दी, इतना अच्छा खाना खाने को दिया, या अल्लाह तू मुझे ऐसे ही खाना। तो इस तरीके से आप जो है ना कि ये भी एक हमारी बहुत ज़्यादा मालदारी आने की बहुत अच्छी निशानी है। तो ये जो है ना अब मैं आपको चौथी निशानी बताता हूँ कि गरीबों की मदद करना। जो भाई बहन होते हैं कि जो गरीबों की मदद करते हैं, जो ज़कात देते हैं, जो ज़कात का पैसा निकाल कर गरीबों की मदद करते हैं, पड़ोस में अगर कोई शख्स भूखा है तो उसके घर खाना ले जाकर दे देते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं उसकी। तो ये भी एक मालदारी आने की बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 5, गुनाहों की माफ़ी मांगना। यानी जो भाई बहन जो होते हैं वो गुनाहों की माफ़ी मांग कर सोते हैं। आप गुनाहों की माफ़ी मांग कर सोया करिए, और जिस घर में माफ़ी मांग कर सोया करते हैं, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह दिन भर में जो भी मैंने गुनाह किए हैं, अल्लाह उन गुनाहों को तू अपने प्यारे महबूब के सदके से माफ़ फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दिएगा। तो अब ये भी है। अब नंबर 6, माँ बाप की इज्जत करना। आपने देखा होगा आपकी नज़रों के सामने जिस घर में माँ बाप को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है, उस घर में कभी भी आप परेशानी का सामना नहीं कर सकते। कभी भी आपके सामने कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुश्मन, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। जिस घर में माँ बाप खुश हैं अपनी औलाद से, तो उस घर के आप चमत्कार देखिएगा। अल्लाह ने उस घर में इतनी दौलत भरी होगी कि उसकी सास पुश्ते बैठ के खाएंगी, जिस घर में माँ बाप खुश हैं। नंबर 7, जिस घर में सुबह को सूरह यासीन पढ़ी जाती है, अल्लाह ताला उस घर की परेशानियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। उस घर में कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कर्ज है तो कर्ज ऐसे छुटका हो जाएगा जैसे कि नल पानी डाला तो पानी की तरह फौरन बह गया। तो सूरह यासीन आप सुबह को ज़रूर पढ़ा करें। मैंने ये वीडियो नींद में बनाया है, मेरी अभी भी आंखें बंद हो रही हैं, लेकिन आपको अगर मैंने कोई गलत बात बोल दी हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हमने एक नया चैनल स्टार्ट करा है मेरे भाइयों और बहनों। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको फर्स्ट नंबर पे जो लिंक मिलेगा आप उसको क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आपकी स्क्रीन पर कुछ वीडियो लगा देंगे, आप उनको प्ले करके यूपी मुस्लिम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यूपी मुस्लिम चैनल की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।